गुड इवनिंग बच्चों। तो आज फिर स्टार्ट करते हैं फिर से अपना वही चैप्टर बेटा हम लोग। क्यों? टेंजेंट नॉर्मल में हम लोगों ने कुछ बेसिक चीजें सीखी थी जो हमें पता होना चाहिए। क्लियर? कल आज हम लोग उसी पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर आगे हम लोग जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन करते जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी सीखते चले जाएंगे हम लोग, है ना। तो हमारे पास एक सवाल है, कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू, ठीक है ना। कह रहा है कि टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का x एट x इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन है हमें और हमें इसको सॉल्व करना है। देखो बहुत ही आसान है। स्लोप पूछा है टेंजेंट की, यहाँ पर तुम्हें दोनों बतानी है बेटा, ठीक है ना। हम नॉर्मल की भी निकालेंगे और टेंजेंट की भी निकालेंगे। तो हमारे पास कर्व क्या है, y इक्वल टू है एक्स क्यूब माइनस का x बेटा, ठीक है ना। और उसने कहा है कि x इक्वल टू 2 पर, मतलब उसने जिस पॉइंट पे हमें निकालनी है टेंजेंट उसका x कोऑर्डिनेट दे रखा है बेटा, क्या कि x इक्वल टू 2। तो एक काम करते हैं, हमें पॉइंट पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर सिर्फ हमें स्लोप की जरूरत है बेटा, केवल स्लोप बतानी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी बतानी होती तो हम लोग क्या निकालते, पहला काम हम लोग क्या करते, पॉइंट हम लोग सारी चीजें कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। जैसे हम लोग यहाँ पर जब हमें x गिवन होगा तो याद रखो हमेशा पहला काम क्या होगा तुम्हारा कि x को रख करके y निकाल लो। तो यहाँ पर हम लोग 2 का x क्यूब माइनस का 2 करेंगे तो y इक्वल टू कितना जाएगा हमारे पास 6, क्योंकि 8 माइनस का 2 कितना जाएगा हमारे पास 6। तो यहां से जो पॉइंट हमें मिला, पॉइंट मिला 6 कामा 2। क्लियर? क्या मिल गया हमें 6 कामा 2 बेटा। इसके बाद हमें इस पर टेंजेंट की स्लोप चाहिए। पॉइंट हमें मिल चुका है जहां पे हमें टेंजेंट खींचना है और नॉर्मल खींचना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट कर दो बेटा x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास dy अपॉन dx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 1। क्लियर? तो यहां से हमें dy अपॉन dx एट द पॉइंट p क्या मिलेगा, या एट x इक्वल टू 2 कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा हमारे पास कितना 3 इंटू 4 माइनस का 1 इक्वल टू 11 बेटा। कितना आएगा 11। कहने का मतलब है कि टेंजेंट की स्लोप आ गई, वो कितनी आ गई 11। जो सवाल में तुमसे पूछा है वो हमें आंसर मिल गया है। अगर तुमसे यही पे कहता कि स्लोप ऑफ नॉर्मल बेटा, यहां पर सकते क्या स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा बोलो, स्लोप ऑफ नॉर्मल तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1 अपान डी वाई अपान डी एक्स एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 2। क्लियर? तो यहां से जाएगा माइनस का 1 अपान 11। तो देखो टेंजेंट की स्लोप हमारे पास 11 आ गई और नॉर्मल की स्लोप कितनी आ गई हमारे पास माइनस का 1 अपान 11। अगर तुमसे यहाँ पे कहता है कि इक्वेशन आप टेंजेंट निकालो तो इस पॉइंट से पास हो रही है और स्लोप कितनी है 1 है, तो इसका मतलब कितना आएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बेटा कितना आएगा हमारे पास y माइनस का 2 x1 y1 इक्वल टू 11 x माइनस का 6। तो यहां से जाएगा y माइनस का 2 इक्वल टू 11x माइनस का 66 बेटा। तो ओवरऑल हमारे पास आ जाएगा ये कितना 11x माइनस का y, इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास बोलो 64 बेटा। कितना आएगा 64। इसी तरीके से हम लोग नॉर्मल की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बेटा। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, जिस पॉइंट से पास हो रहा है आराम से हम लोग उसकी भी इक्वेशंस निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे y माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का 1 अपान 11 x माइनस का 6। यह हम आएगा 11y माइनस का 22 इक्वल टू माइनस x प्लस का 6। तो यह जाएगा हमारे पास x प्लस 11y इक्वल टू जो उधर जाएगा हमारे पास 28। ये क्या आ गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। और ये पॉइंट आ गया जहां पे हमें खींचना है टेंजेंट और नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्लियर? चलिए
ये तो हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बेटा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं बेटा हम लोग, ठीक है ना। कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट at which the tangent to the curve y equal to under root 4x minus का 3 minus का 1 है its slope 2/3 बेटा, ठीक है। फाइंड द पॉइंट एट which, है ना। सवाल में क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट एट which द टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है। कर्व ये है जिस पर स्लोप क्या दे रखी गई है, ये बेटा, है ना। तो जब याद रखना कि जब भी हमारे पास कर्व का नाम आ जाए तो आपका इस तरीके से कर्व बन जाना चाहिए और ऐसे हमारी टेंजेंट खिंच जानी चाहिए। इस पॉइंट पे हमें बताना है तो इस पॉइंट को x1, y1 लेट कर लो, लेकिन इसकी स्लोप दे रखी गई है बेटा। क्या दे रखी गई है, dy/dx एट द पॉइंट कितना है, 2/3 बेटा। क्लियर। तो यहां से हम लोग सारी चीजें निकाल सकते हैं। देखो पहली चीज यहां पर देखना बेटा, उसने कहा है कि फाइंड द पॉइंट एट व्हिच द टेंजेंट टू द कर्व हैज इट्स स्लोप 2/3। स्लोप तो दे रखा है 2/3, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज देखो, जो मैंने ये पॉइंट रखा है बेटा, पॉइंट लेट किया है क्या, p इक्वल टू x1, y1, वो इस कर्व पर भी लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलो। इस कर्व पर भी लाई कर रहा है। अगर कर रहा है तो पहला काम हमारे पास सोल्यूशन में यही आएगा बेटा कि इसकी इक्वेशन को क्या करा दो, सेटिस्फाई करा दो बेटा। अंडर रूट 4x1 माइनस का 3 माइनस का 1 क्यों कर रहे हैं, हमें समझ में आएगा अभी। ये तो पहली इक्वेशन हमारे पास हो गई। हमने इस पॉइंट को इस कर्व पे क्या कर दिया, रख दिया, सेटिस्फाई करा दिया, क्योंकि उस पर लाई कर रहा है ना। और फिर x1, y1 पर क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। तो हमारे पास कर्व है y इक्वल टू अंडर रूट 4x माइनस का 3 माइनस का 1। इसकी स्लोप निकालो तो क्या निकल के आएगी, dy/dx कितना जाएगा, 1/2 अंडर रूट 4x माइनस का 3। फिर से डिफरेंशिएट करें कितना आएगा, 4 आ जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा। ये 2 से 1 कट जाएगा हमारे पास और बचेगा क्या हमारे पास, dy/dx इक्वल टू 2 अंडर रूट 4x माइनस का 3 बेटा। क्योंकि हमें उस पॉइंट पे निकालना है तो इसका मतलब है कि ये जो dy/dx है एट पॉइंट p का मतलब है x1, y1 कितना जाएगा हमारे पास, 2 अंडर रूट 4x1 माइनस का 3। ये जो वैल्यू है हमारे पास किसके इक्वल है, 2/3 के इक्वल है। फिर समझना, ये जो वैल्यू है हमारे पास वो 2/3 के इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, dy/dx बेटा एट द पॉइंट p 2/3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 अंडर रूट 4x1 माइनस का 3 इक्वल टू 2/3। तो 2 से 2 कटा हमारे पास, ये इधर गया स्क्वायर किया तो हमारे पास कितना गया, 4x1 माइनस का 3। ये 12 इधर आ जाएगा तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा हमारे पास, 3। अगर x1 हमारा 3 है तो y1 क्या होगा, जब 3 रखेंगे यहाँ पर तो वैल्यू मिल जाएगी बेटा हमारे पास। अब इस x1 की वैल्यू को उठा करके यहाँ पे रख दो, ठीक ना। अब देखना एक चीज समझना यहाँ पर कि ये जो पॉइंट है हमारे पास टेंजेंट में भी लाई करेगा और किसी किसी सवाल में क्या होगा, टेंजेंट भी दी गई होगी। तो जब भी हम लोग पॉइंट निकालेंगे ना तो हम कर्व वाली इक्वेशन में रखेंगे, ना कि टेंजेंट में रखेंगे बेटा, याद रखना इस बात को। क्लियर। तो यहां पर रखेंगे तो ये y1 कितना जाएगा हमारे पास, बोलो बेटा, अंडर रूट
अंडर रूट बेटा 12 माइनस का 3 माइनस का 1 मीन्स 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 तो 2 आ गया। तो y1 कितना आ गया बेटा हमारे पास 2। तो पॉइंट कितना हो जाएगा हमारे पास x1 कामा y1 3 कामा 2। क्लियर? यहां पर कोई दिक्कत सवाल में? एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का सवाल है बेटा, ठीक ना। तो इस तरीके से हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल हमें निकालना है, बाकी सवाल अभी कराए जाएंगे बेटा आपको, ठीक ना। तो कुछ सम स्पेशल पॉइंट है उनको आप पहले लिख लीजिए, तब मजा आएगी बेटा और करने में। बाकी आपको क्वेश्चंस करने ही करने हैं अब, ठीक है ना। चलिए डाल दीजिए सम स्पेशल सम इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट क्या कहलाता है हमारे पास, कह रहा है कि इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, ठीक ना। पहला पॉइंट याद रखना कि इफ टेंजेंट इज, क्वेश्चन में दिया गया होगा बेटा कि टेंजेंट क्या है, एक कोई लाइन दी गई उसके क्या होगा पैरेलल हो गए हमारे पास। इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू गिवन लाइन, ठीक है ना। तो यहां पर क्या करना है, यहां पर क्या करेंगे हम लोग, देन स्लोप ऑफ टेंजेंट को क्या करेंगे, इस गिवन लाइन की स्लोप के इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं कि देन स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू होगा, किसके इक्वल करेंगे बेटा, स्लोप ऑफ गिवन लाइन। और लाइन अगर गिवन होगी तो उसकी स्लोप निकालना आपको बताया गया है, क्लियर ना। तो ये पहला पॉइंट हमारे पास, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनकी मदद से हम लोग सवाल को अच्छे से कर सकेंगे, ठीक ना। तो वही एक एक करके लिख रहे हैं, 4 7 4 5 है, उनको अब कर लेते हैं हम लोग। तो पहला पॉइंट हमारे पास कह रहा है कि इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू अ गिवन लाइन देन स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगी वो स्लोप ऑफ गिवन लाइन के इक्वल होगी, ठीक है ना। क्लियर? चलिए इसी का दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं हम लोग। कह रहा है कि इफ वी कंसीडर अ पॉइंट, याद रखना बेटा हमेशा, इफ वी कंसीडर a point, consider a point on the curve, then first, पहला काम होगा अगर हमने कोई भी पॉइंट अगर कर्व पे लेट किया है, ठीक ना, तो पहला काम आपको सबसे पहले क्या होगा कि उस पॉइंट को कर्व पर सेटिस्फाई करा दो, ठीक है ना। पहला काम आपके पास होगा कि देन फर्स्ट वी शुड सेटिस्फाई ऑफ द कर्व बेटा। पहला काम करेंगे हम लोग ये, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि जैसे मैंने कोई कर्व है मेरे पास और मैंने उस पर कोई भी पॉइंट एक लेट किया है और पॉइंट हमारे पास क्या है x1 कामा y1, इस पर टेंजेंट खींचना है। तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, कर्व को सेटिस्फाई करा देंगे, ठीक ना। इससे हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, बाकी की जो कंडीशन होगी वो भी हम लोग आगे हमें पता चल जाएगी कैसे निकालना है हमें बाकी कंडीशन, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका थर्ड पॉइंट, लिखते चलो बेटा जल्दी जल्दी। थर्ड पॉइंट, अगर इन अ क्वेश्चन, याद रखना कि इन अ क्वेश्चन बेटा, इन अ क्वेश्चन इफ x is given, then put the value of x,
इन द कर्व, ऑन द कर्व बेटा, ऑन द कर्व एंड फाइंड y। याद रखना अभी जो मैंने पहला सवाल कराया था उसमें x दिया था, तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहला काम क्या होगा हमारे पास, x को रखो कर्व में, फिर क्या निकालो, y निकालो, और बाकी का जो प्रोसेस है वो आप बाद में करिए। जैसे एक सवाल ले लेते हैं इसी पर, ठीक है ना, चलिए आप तब तक कर लीजिए, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, बाकी यूट्यूब में मिल जाएगा आपको वीडियो, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, find the equation of tangent to the curve y equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square at x equal to under root 3। आ गया। देखो अगर यहां पर मुझे टेंजेंट निकालनी है बेटा, कहां पर, एट x इक्वल टू 3 पर, तो मैंने क्या बताया है आपको, हाँ सबसे पहला काम क्या करोगे, इस पॉइंट का मतलब यही है, कह रहा है कि इफ इन ए क्वेश्चन इफ x इज गिवन, अगर x गिवन है तो मेरा पहला काम होगा कि x को रख करके क्या करो, पहले पॉइंट निकालो, क्योंकि तभी तो निकाल पाएंगे हम लोग। देखो अगर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, नॉर्मल की निकाले, तो हमें पॉइंट पता होना चाहिए और स्लोप पता होना चाहिए, है ना। सबसे पहला काम क्या होगा हमारे पास, पॉइंट को निकालना। हर एक बात को समझते चलना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी चैप्टर में। x इक्वल टू अंडर रूट 3 की वैल्यू यहां पर जिस दिन रखोगे, ठीक है, तो हमें y मिल जाएगा। यही आपके पास पॉइंट थर्ड कह रहा है बेटा, ठीक है ना, बता दो ये, ठीक। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, x की वैल्यू को पुट कर देंगे, एट x इक्वल टू अंडर रूट 3 पुट इन द कर्व, तो हमारे पास y इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो, साइन इनवर्स 2 इंटू रूट 3 अपान 1 प्लस 3, क्लियर। तो यहां से आएगा साइन इनवर्स, अब ये हमारे पास कितना 4 बचेगा बेटा, यहां पर अंडर रूट 3/2, और अंडर रूट 3/2 कहां पे होता है, π/3 पर। जरा सोचो यहां पर पॉइंट कितना आ गया बोलो, अनुपम पॉइंट कितना है हमारे पास, ये आया रूट 3 π/3, क्लियर, ये पॉइंट आ गया। अब क्या करना है, मुझको इसकी स्लोप निकालनी है, तो स्लोप निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, क्या पता होना चाहिए, dy/dx, क्लियर है ना। तो इसका मतलब है जो y इक्वल टू है हमारे पास क्या, साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझना मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन यहां पर बेटा क्या रखोगे, x इक्वल टू tan थीटा, क्या रखोगे, tan थीटा, तो यहां पर बनेगा हमारे पास 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर। ये क्या होता है हमारे पास, साइन 2 थीटा, क्या होता है, साइन 2 थीटा, ठीक है ना। अब चूंकि ये हमारे पास कितना है, साइन 2 थीटा बेटा, चूंकि यहाँ पर देखो कोई हमें रेंज तो देने रखी गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हमारे पास रख लेते हैं, यहाँ पर x इक्वल टू, जिस दिन हम यहाँ पर tan थीटा रखेंगे तो हमें थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, ये इंप्लाई करेगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, ओवरऑल हमें 2 tan थीटा मिल जाएगा, सॉरी 2 थीटा मिलेगा, 2 इंटू tan इनवर्स x मिलेगा, और डिफरेंशिएट करके कितना का 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, हमें स्लोप मिल जाएगी, पॉइंट पता है, आंसर आ जाएगा हमारे पास, क्लियर। लेकिन मैं आपको निकाल के बताता हूं, तो यहाँ पे y इक्वल टू कितना देगा बोलो, जैसे हमने रखा है यहाँ पर क्या, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना बोलो, ये बनेगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का फार्मूला है, तो थीटा साइन साइन जाएगा हमारे पास, तो y इक्वल टू कितना आया 2 थीटा, मतलब y इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x। इसको जब डिफरेंशिएट किया हमने dy अपान dx निकाला,
तो क्या निकल के आएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर निकल के आया। आया कि नहीं? अब हमें dy बाई डी एक्स चाहिए बेटा, है ना। dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट p। p कितना है हमारे पास यहाँ पर? x इक्वल टू क्या निकाल लो? √3 पे निकाल लो बेटा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? सिर्फ केवल x है। तो ये हमारे पास क्या होगी? स्लोप m। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 2/1 प्लस √3 का मतलब 3, तो 2/4 मीन्स 1/2। तो टेंजेंट की स्लोप कितनी आ गई हमारे पास? सिर्फ केवल 1/2। और पॉइंट क्या दे रखा है? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी बोलो? हाँ, y माइनस का y1 मतलब π/3 इक्वल टू 1/2 x माइनस का √3। इधर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा हमारे पास? 2 इंटू वाई माइनस का 2π/3 इक्वल टू x माइनस का √3। इसी को आप बना लो। इस पॉइंट का मतलब समझ में आया कि क्या है? अगर x दिया गया है तो हमेशा क्या करना है? सबसे पहला काम तुम्हारा ये होगा कि पॉइंट उसको कर्व में रखो और y निकालो, भले न जरूरत पड़े, लेकिन पहला काम आपके पास यही होना चाहिए। क्लियर? करिए बेटा जल्दी से। सवाल तो लिख लिया होगा। चलिए, कोई दिक्कत यहां पर? ये डिफरेंशिएशन आया ना, डिफरेंशिएशन। और देखो कुछ चीजें यहां पर लिख लो बेटा। कौन सा पॉइंट हमारे पास? तीसरा हो गया था। चौथे पॉइंट पर बात करते हैं हम लोग। कह रहा है कि इफ एनी टेंजेंट, अगर क्वेश्चन में दिया गया ये बेटा क्या कि एनी टेंजेंट, ठीक है, मेक एक्यूट एंगल, ठीक है ना, एक्यूट एंगल टू द कर्व, देन dy अपॉन dx क्या लिखेंगे हम लोग? ग्रेटर देन 0। इस चीज को करेंगे क्योंकि ऐसे सवाल देगा जिसमें आपको दिया गया होगा एक सवाल में, ठीक है ना। तो उस पॉइंट पे हमें क्या करना है? dy अपॉन dx क्या करना है? 0 से बड़ा कर देना है बेटा, ठीक। ये कुछ पॉइंट है जिनको आपको याद रख के चलना है। यहां पर हटा दें सवाल, ये सवाल हटा दो बेटा। ये आगे सवाल करते हैं, किए जाए सवाल। चलिए फिर लिखते हैं। बाकी तो सारी चीजें हमने बता दी हैं जो अभी जितने हमें सवाल करने हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन करते हैं बेटा। यहाँ पे हम लोग फिर से कह रहा है कि एफ वाई इक्वल टू एक्स प्लस का 1 इंटू एक्स माइनस का 3 बेटा। देन फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। then find the slope of tangent where curve cut the x axis। चलिए करिए बेटा। सवाल फिर देख लो। कह रहा है कि y इक्वल टू एक्स प्लस का 1 इंटू एक्स माइनस का 3। देन फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट वेयर कर्व कट द एक्स एक्सेस। आ जाएगा? चलिए देखिए करते हैं फिर। देखो उसने एक बात कही है कि ये कर्व जो है हमारे पास एक्स एक्सिस कट करता है। पहले तो हमें पॉइंट पता होना चाहिए, है ना, कि पॉइंट होगा क्या हमारे पास।
स्लोप हमें निकालनी कहां पर है ना। तो पहली बात, अगर ये कर्व हमारा अगर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इसका मतलब क्या, वहां पर वाई क्या होगा, 0 होगा, है ना। ये हमारे पास जो कर्व दे रखा है बेटा, कितना, x प्लस का 1 इंटू एक्स माइनस का 3। अगर ये कर्व हमारा एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मींस y इक्वल टू कितना है, 0, देन ये इंप्लाई कर जाए कितना, x प्लस का 1 इंटू एक्स माइनस का 3 इक्वल टू 0 बेटा। तो यहां से x इक्वल टू माइनस का 1 आएगा और 3 आएगा। ये पॉइंट आ गए। चाहो तो y की वैल्यू भी निकाल लो, y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ पर 0 मिल जाएगी, क्या मिलेगी, 0। अब हमें क्या निकालना है, इसकी स्लोप निकालनी है, x इक्वल टू -1 पे निकालनी है और 3 पे निकालनी है। निकाल डालो बेटा जल्दी से। जब इसका हम लोग y डैश निकालेंगे, मतलब dy अपॉन dx निकालेंगे, तो क्या निकल के आएगा बोलो। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, x माइनस का 3 प्लस, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा हमारे पास, x प्लस का 1। तो यहां पर dy अपॉन dx एट x इक्वल टू -1 पे कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये माइनस का 4 आ जाएगा बेटा। लेकिन dy अपॉन dx एट x इक्वल टू 3 पर कितना आएगा, ये 0 होगा हमारे पास और ये 4 मिल जाएगा। क्लियर। तो दो स्लोप निकल गए, कौन कौन से हमारे पास, प्लस का 4 और माइनस का 4। दो स्लोप हमारे पास यहां पर पता चल गए। क्लियर। चलिए आगे सवाल करते हैं भाई हम लोग। आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करनी है बेटा। एनसीईआरटी क्या, आरटी, जो भी मानो आप करिए, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर करना है, बाकी सारे सवाल बनते चले जाएंगे बेटा, ठीक है। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं बेटा, छोटा सा तुम्हारे लिए है। फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 एट x1 कामा y1 इक्वल टू 1 कामा 2। तो हमें बताना है EOT और EON। मतलब कहने का मतलब है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताना है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी बतानी है। चलिए करिए सवाल तेजी के साथ। ये 5 है बेटा, आपके पास पॉइंट दे रखा गया है भाई, हमारे पास कोई ना कोई यहाँ पर कर्व है इस तरीके से, और इस कर्व पर खींची गई टेंजेंट्स, ये पॉइंट भी दे रखा गया है 1 कामा 2। इस पर आपको इसकी इक्वेशन बतानी, किसकी, नॉर्मल की बतानी है और टेंजेंट की बतानी है। क्लियर। हाँ स्लोप निकालो और क्या है भाई, स्लोप कितनी है यहाँ पर, इसको डिफरेंशिएट करिए बेटा, कितना आएगा 2x प्लस का 3 dy अपॉन dx प्लस 2y और dy अपॉन dx इक्वल टू 0। इसको उधर भेज दो, यहां से क्या करो, dy अपॉन dx को कॉमन ले लो, 3 प्लस का 2y इक्वल टू माइनस का 2x। तो यहां से जो dy अपॉन dx आया माइनस का 2x अपॉन 3 प्लस 2y बेटा। अब हमें उस पर निकालनी है स्लोप, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या निकल के आएगी बोलो, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको कि स्लोप ऑफ टेंजेंट बेटा कितनी आ जाएगी हमारे पास, मतलब वही कि dy अपॉन dx एट द पॉइंट p, p की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस का 2 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस का 2 बेटा, 3 प्लस 2 इंटू 2, तो बना माइनस का 2 अपॉन 4 7 बना ये, है ना। ये स्लोप निकल आई, इक्वेशन निकाल लो बेटा। और स्लोप ऑफ, हाँ स्लोप ऑफ नॉर्मल की अगर बात करेंगे क्या जाएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस क्या करेगा, प्लस करेगा, तो 7 अपॉन कितना जाएगा हमारे पास, क्योंकि माइनस का 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन माइनस का 2 अपॉन 7, तो क्या आएगा हमारे पास, प्लस का 7 अपॉन 2। अनुपम क्लियर। अब देखो, अब इक्वेशन आप निकालो बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी हमारे पास, यह आएगी y माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन 7 x माइनस का 1। ये किसकी स्लोप निकल आई हमारे पास, सॉरी इक्वेशन किसकी निकल आई, टेंजेंट की। नॉर्मल क्या निकलेगी हमारे पास, y माइनस का 2 इक्वल टू 7 अपॉन 2 और x माइनस का, ये इक्वेशन ऑफ
नॉर्मल निकला है। कर डालो बेटा जल्दी से। करिए क्वेश्चन जल्दी से। ठीक है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का मॉड ऑफ एक्स का होल मॉड एट एक्स इक्वल टू माइनस का 2 बेटा। करिए सवाल बताइए। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का मॉड ऑफ एक्स का होल मॉड बेटा एट एक्स इक्वल टू माइनस 2। बोलिए। ये हाँ, ये y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का मॉड ऑफ एक्स का होल मॉड लगा हुआ है। हमें क्या बतानी है यहाँ पर, x इक्वल टू -2 पर स्लोप या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। कहने का मतलब हमें पूरा काम करना पड़ेगा। हाँ, y की वैल्यू हमें निकाल ले सकते हैं यहाँ पर। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो बेटा। यहाँ पर रखो, यहाँ पर कितना आएगा बोलो भाई। देखो अगर हम लोग यहाँ पर x इक्वल टू हमारे पास कितना है -2 है, तो y रखेंगे तो मॉड के अंदर क्या आएगा -2 का स्क्वायर माइनस का मॉड ऑफ 2। ठीक ना। ये तुम्हारा प्लस निकल के आएगा। ये कितना होगा हमारे पास 4 माइनस का 2 बेटा कितना आएगा हमारे पास 2। जो पॉइंट आया हमारे पास पहली बार पॉइंट जो आया वो कितना आया बोलो, -2 कामा 2। अब इसका हमें dy/dx निकालना है ना। तो y इक्वल टू कितना हमारे पास मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का मॉड ऑफ x। जब हम x की वैल्यू माइनस का 2 रखेंगे ये तो हमारे पास प्लस निकल आएगा जब 2 रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि माइनस का प्लस हो जाएगा हमारे पास, है ना। और ये ओवरऑल जो वैल्यू कैसे निकलेगी हमारे पॉजिटिव होगी, है ना। तो ये बन जाएगा y इक्वल टू, पहले ऊपर वाले बाहर वाले को देखते हैं। आई एक्स स्क्वायर यहाँ पर 4 बनेगा हमारे पास, क्योंकि हमें 2 पे निकालना है ना, -2 पर। ये निगेटिव होगा, कोई कुछ भी होगा, ये हमें ओवरऑल हमारे पास क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का मॉड ऑफ एक्स, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या है -2 है। इसका मतलब ये मिलेगा y इक्वल टू इस माइनस को हमें प्लस करना पड़ेगा, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस का जगह पे क्या जाएगा हमारे पास प्लस का आ जाएगा। बोलो ये बात समझाई। कहने का मतलब है कि भाई ये अंदर वाली अगर इस मॉड के लिए अगर बात करते हैं तो ये वाली वैल्यू कैसी है हमारे पास पॉजिटिव रहेगी हमेशा। कब रहेगी जब एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, और वैसे भी हमारे पास क्योंकि इसका स्क्वायर बन रहा है और एक्स की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 1 है हमारे पास, तो ये जो आएगा अंदर पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर निकल आएगा हमारे पास, है ना। लेकिन जब ये वाली वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास -2 है, इस निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो ये माइनस क्या कर देगा प्लस कर देगा। क्लियर। अब हम लोग जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं dy/dx निकालेंगे तो कितना आएगा 2x माइनस का प्लस का 1। और जब इसकी वैल्यू निकालेंगे किसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट बेटा एट x इक्वल टू p पर कितना निकलेगा 2 इंटू -2 प्लस का 1 कितना आ गया -3। कितना आ गया -3। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गई। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी है -3 बेटा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आएगा -1/3 आ जाएगा। इक्वेशन निकाल लोगे, है ना नॉर्मल की। तो y -2 इक्वल टू 1/3 x प्लस का 2। और जिस दिन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो 3y -6 इक्वल टू x प्लस का 2 बेटा।
सब कुछ उधर चला जाएगा हमारे पास, इसको इधर ले आओ, ये सब कुछ उधर ले जाओ तो हमारे पास कितना आएगा, x माइनस का 3y और प्लस का 8 इक्वल टू, क्लियर हो गया बेटा क्वेश्चन? चलिए करिए जल्दी से। चलिए एनसीईआरटी देख लूं क्या बेटा, है ना, जरूरी है, कर लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं एनसीईआरटी। बस इजी सवाल है बेटा, परेशान मत होना अभी, ठीक है ना, इजी क्वेश्चन ही कर रहे हैं अभी हम लोग। चलिए एक छोटा सा सवाल करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, लिख लो बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, all lines having slope 2 and being tangent to the curve, tangent to the curve y plus 2 upon x minus 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। बस थोड़ा सवाल हमारा बड़ा हो गया है बेटा। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व, y plus 2 upon x minus 3 इक्वल टू 0 बेटा। हमें वो सारी इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है बेटा, है ना। क्यों, सवाल देखो, कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस, है ना, इनकी स्लोप क्या है 2, बीइंग टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व पर क्या है, टेंजेंट है। देखो टेंजेंट की अगर हमें इक्वेशन बतानी है तो स्लोप तो हमें पता है, पॉइंट नहीं पता है हमें। क्या नहीं पता है, पॉइंट। पहला काम हमें क्या है, पॉइंट नहीं पता है। याद करो जो मैंने आपको पॉइंट लिखाए हैं अभी अभी जस्ट इसके पहले, कि अगर पॉइंट हम लेट करते हैं तो पहला काम क्या होता है, सेटिस्फाई कराना, है ना। तो देखो भाई, हमारे पास है y प्लस 2 अपान x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहां से मिलेगा हमारे पास y1 इक्वल टू, सॉरी, तो रख दो यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। y1 इक्वल टू माइनस का 2 अपान x1 माइनस का 3, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई बेटा, ठीक है। अब हमें स्लोप इसकी पता है और हमने पॉइंट क्या माना है, पॉइंट सपोज किया हमने x1 कामा y1, लेट कर लिया, हमारे पास पॉइंट क्या है x1 कामा y1, और मैंने इसमें सेटिस्फाई करा दिया, पहले की बना ली मैंने, खत्म, क्लियर। अब आगे देखो, कह रहा है कि इसकी इस पर मतलब x1 कामा y1 पर खींची गई जो स्लोप है उसकी स्लोप कितनी है, टेंजेंट की स्लोप क्या है हमारे पास 2 है। इसको डिफरेंशिएट कर दो एक बार, यहां पर कितना आएगा dy अपान dx। अब देखो ये माइनस लगा हुआ है, इसकी पावर कितनी है 1, कैसे हो जाता है, इसको कैसे ट्रीट करो बेटा 1 अपान x तरीके, तो 1 अपान x कितना होता है, माइनस का 1 अपान x स्क्वायर, क्लियर, माइनस का 1 अपान x स्क्वायर। यहां पर जाएगा हमारे पास कितना, माइनस का प्लस हो जाएगा 2 अपान x माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। अब देखो एक चीज और, यहां पर देखो कि उसने कहा इसकी जो स्लोप है वो 2 दे रखी है, कहां पर, x इक्वल टू 2 पर बेटा, कितनी स्लोप दे रखी, सॉरी x इक्वल टू x1 पर स्लोप कितनी है हमारे पास 2 है। तो इसका मतलब है कि 2 अपान x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 बेटा। जैसे हम लोग इसको इक्वल करेंगे तो 2 से 2 कटेगा और ये बन जाएगा हमारे पास कितना, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1।
जो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कट करेंगे ना, कितना आएगा हमारे पास, प्लस माइनस का 1। जिस दिन प्लस लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, 4। और जिस दिन हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर माइनस का लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी बोलो बेटा। क्लियर। तो हमारे पास दो पॉइंट आए, कौन कौन से, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू, तो हमारे पास रियल में क्या क्या पॉइंट आ जाएंगे हमारे पास, है ना। तो y1 बोलो, अगर x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, अगर x हमारे पास क्या है, सॉरी x1 अगर हमारे पास 4 है बेटा, तो y1 कितना आएगा बोलो, y1 कितना आ जाएगा बोलो बेटा, रखो यहाँ पर 4, तो कितना आ गया हमारे पास माइनस का 2। लेकिन अगर x1 हमारे पास कितना है 2, तो y1 कितना आएगा बोलो बेटा, भाई 2 रखेंगे यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास माइनस का, और प्लस कर देगा कितना आएगा हमारे पास 2। क्लियर बोलो। तो इसका मतलब है कि पॉइंट हमें क्या क्या मिल गए, 4 कामा माइनस का 2 और एक मिल गया 2 कामा 2। तो इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली और जिनकी स्लोप क्या है 2, निकाल लोगे, दोनों इक्वेशन को निकाल लोगे बेटा, निकाल लो जल्दी से, कर डालो। मेरी बात समझाई। चलिए भाई, नोट करो, सवाल लिख दूं मैं। चलिए करिए सवाल। सवाल कहता है कि फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है, टू द कर्व x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू b साइन क्यूब थीटा। देखो यहां पर नहीं है, यहां पर आगे हम लोग बात करेंगे और बेटा, एंड आगे लिखेंगे एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल भी बताना है हमें। हाँ देखो हमारे पास दो चीजें दी गई हैं, एक्स वाई इक्वल टू क्या दी गई हमारे पास, a इंटू साइन क्यूब थीटा बेटा, और x इक्वल टू हमारे पास a इंटू कॉस क्यूब थीटा। एक चीज को याद रखना, जब भी पैरामीट्रिक में दिया गया होता है ना, तो पहले हम लोग इसकी वैल्यू को पुट करके क्या करते हैं, पॉइंट निकालते हैं, क्योंकि हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है और स्लोप उसकी निकालनी है। तो यहां से हमारे पास अगर हम एट x इक्वल टू क्या कहें बेटा, π/4, तो हमारे पास y इक्वल टू कितना निकलेगा बोलो, यहाँ पे निकाल लेते हैं, एट x इक्वल टू π/4, तो y की वैल्यू क्या निकल आएगी हमारे पास। हमें पहला काम पॉइंट निकालना है, भाई हमें नॉर्मल की इक्वेशन भी निकालनी है, तो हमें पॉइंट बताना चाहिए। तो हम यहाँ पर π/4 रखेंगे तो कितना आएगा हमारे पास y बोलो, y इक्वल टू π/4 रखेंगे तो 1/√3 का होल क्यूब, तो कितना आएगा a/2√2 बेटा, और y x इक्वल टू कितना जाएगा हमारे पास, ये भी जाएगा a/2√2 आ जाएगा। क्लियर, क्योंकि π/4 पे निकालना, दोनों क्या हमारे पास इक्वल होते हैं π/4 पर, तो हमारे पास ये तो आ गया क्या, पॉइंट आ गया।
तो इस पॉइंट पे क्या निकालना है हमें, स्लोप और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप कैसे निकालेंगे बेटा, इसको मैं क्या निकालना है, dy बाई डी निकालना है। तो dy बाई डी, देखो एक चीज समझो यहाँ पर कि y क्या हमारे पास बेटा किसका फंक्शन है, थीटा का, और x क्या हमारे पास थीटा का। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें जो पैरामेट्रिक फॉर्म में हमारे पास, पैरामेट्रिक फॉर्म तो है ही है, थीटा के टर्म में दे रखा है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, जब हम यहाँ पे निकालते हैं dy अपान dx, तो इसका मतलब क्या है, dy अपान डी थीटा अपान dx अपान डी थीटा की बात कर रहे होते हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, और इसको किसके रिस्पेक्ट करते हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में करने हैं, और दोनों को डिवाइड कर देते हैं। बात क्लियर हुई यहाँ पर। चलिए इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बेटा। क्यों भाई, पहले पावर करते हैं तो 3 इंटू ए साइन स्क्वायर थीटा, और फिर साइन करेंगे क्या आएगा हमारे पास, कॉस आ जाएगा बेटा। यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि कॉस क्या होता है हमारे पास, माइनस का साइन थीटा होता है। तो 3 से कट गया हमारे पास, और एक कॉस जे कट गया, एक साइन जे कट गया, तो आया क्या हमारे पास, माइनस का tan थीटा बेटा। ये आया dy अपान dx। अब dy अपान dx हमें जो बताना है, dy अपान dx एट द पॉइंट p का मतलब है कि एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, तो कितना जाएगा, माइनस का 1। तो ये स्लोप किसकी आई, टेंजेंट की। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा बोलो बेटा, स्लोप ऑफ नॉर्मल प्लस का 1 हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 1 अपान माइनस का 1। क्लियर। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बोलो बेटा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये जाएगा हमारे पास y माइनस का क्या निकाला है हमने, ये निकाला है a अपान 2 रूट 2 इक्वल टू 1 x माइनस का a अपान रूट 2 क्लियर। बस ये तो आपको वैसे भी कट जा रहा है, यहाँ पर क्या जाएगा, y इक्वल टू एक्स। नॉर्मल की इक्वेशन क्या जाएगी हमारे पास, y इक्वल टू एक्स। क्लियर, बोलो अनुपम। इस तरीके से हमारे सवाल सारे के सारे बन जाएंगे लगभग, जो जितना हम लोगों ने अभी पढ़ा है जो कॉन्सेप्ट में, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए आगे सवाल देखते हैं। चलिए इसमें हो सकता है कि आगे हमारे पास कुछ दूसरे टाइप के सवाल आ गए हो बेटा, ठीक है। बाकी मैं अपने कराता हूं जो क्वेश्चन में दिए गए हैं, हटा दो ये। अनुपम बता देना। चलिए एक छोटा सवाल और करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल बेटा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एट पॉइंट 80 कामा 80 स्क्वायर कामा 280 बेटा। ये तो आपका पैराबोला में बताया जाता है, और इसके पे स्टैंडर्ड इक्वेशन भी होती है, और आपको याद भी करना होता है ना। हाँ चलिए करिए, ये आप करिए, आपको 2 मिनट का टाइम मिलता है, दोनों निकाल डालिए जल्दी से। Find the equation of tangent and normal to the parabola y square equal to 4ax बेटा, और एट पॉइंट 80 स्क्वायर कामा 2a, 80 स्क्वायर कामा 2a।
कुछ मत करिए, देखो पॉइंट तो आपको दे रखा है ना, पैराबोला हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हमारे पास 4ax है बेटा, इस तरीके से बनता है। ये अगर हमारे पास ये अगर इसका पैरामेट्रिक फॉर्म है पैराबोला पे, ये जो ये है ये पॉइंट नहीं, पैरामेट्रिक फॉर्म है किसका, पैराबोला का बेटा। ये कितना होता है हमारे पास 80 स्क्वायर कामा 280, इस पर नॉर्मल हमारे पास ये खिंच जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, टेंजेंट ऑफ स्लोप, सॉरी स्लोप ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नॉर्मल निकालना है, नॉर्मल की स्लोप निकालनी है और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, बस इतने से काम है आपके पास, और कुछ ही नहीं है। देखो बेटा ये है हमारे पास, है ना, इसको सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देते हैं बेटा हम लोग, क्योंकि पॉइंट दे रखा है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से जो dy/dx आएगा वो कितना आएगा, 2y dy/dx इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, ये रहेगा हमारे पास 4a, तो ये 2 से 2 यहां पर कैंसिल हो जाएगा, तो ये dy/dx जो आएगा वो 2a/y आ जाएगा। क्लियर। यहां पर अगर हम जब जिस दिन स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे तो dy/dx एट पॉइंट P कितना जाएगा, y की वैल्यू कितनी है 280 बेटा, तो यहां पे आएगा 2a/2at, इससे कटेगा तो 1/t आ जाएगा। स्लोप आ गई, पॉइंट दे रखा है। यहीं से स्लोप ऑफ नॉर्मल की अगर बात करते हैं हम लोग तो कितने जाएगी हमारे पास, माइनस का t आ जाएगी। इक्वेशन निकाल लेंगे, जब हमारे पास पॉइंट दे रखा है दिस, क्लियर, ये पॉइंट दे रखा है और स्लोप दे रखी है किसकी, टेंजेंट की 1/t, तो y माइनस का 280 इक्वल टू 1/t x माइनस का 80 स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने में कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा yt माइनस का 280 स्क्वायर इक्वल टू x माइनस का 80 स्क्वायर। तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ बेटा, तुम्हारे पास कितना आएगा x माइनस का yt इक्वल टू माइनस का 80 स्क्वायर बेटा। ये हो गई किसकी इक्वेशन हमारे पास, टेंजेंट की। नॉर्मल की क्या हो जाएगी हमारे पास, बोलो। हाँ देखो हमारे पास y माइनस का 280 इक्वल टू माइनस का t, और यहां पे जाएगा हमारे पास x माइनस का 80 स्क्वायर, ये बनेगा y माइनस का 280 माइनस का tx और प्लस का 80 क्यूब बेटा। आ गया हमारे पास y प्लस का tx इक्वल टू 280 प्लस का 80 क्यूब। चलिए और भी अच्छे सवाल कराए जाएंगे तुम्हें कल, ठीक है। क्लियर, आगे करके लाइए फिर इसके एनसीईआरटी के। देखो एनसीईआरटी के देखो तुम्हें यहाँ पर एग्जाम्पल से लेकर के सारे करने हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास है बेटा जो, तो आपको गड़बड़ करेगा, बाकी आपके बन जाएंगे सवाल, ठीक है। उसका जो मेथड है वो आपको गड़बड़ होगा, कुछ चीजें अभी हमने बताई नहीं यहाँ पर, ठीक है ना, उनको आपको समझना होगा, ठीक। बाकी करना है आपको, जितने सवाल हो सके आप कर रहिए, ठीक है सारे लोग। पहले तक हमारे पास एनसीईआरटी है, बाकी हम तो करवा ही रहे हैं, ठीक। हाँ हाँ साथ में बिल्कुल कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं कल।